नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका स्वागत है। अब ग्रहों के अस्त होने की स्थिति की हम जानकारी प्राप्त करते हैं। ग्रह अस्त किन स्थितियों में होते हैं? जब कोई ग्रह सूर्य के इतने समीप हो कि सूर्य के प्रकाश के कारण दिखलाई न दे तो उसे हम अस्त ग्रह कहते हैं। सामान्य सी परिभाषा है अस्त ग्रह की। सभी ग्रह सूर्य के सानिध्य में आने के बाद ही अस्त होते हैं। चूँकि सूर्य का प्रकाश इतना तीव्र होता है कि उसके नज़दीक जाने पर ग्रह दिखलाई देना बंद कर देते हैं, तो उन्हें हम अस्त कहते हैं। अब चंद्रमा किन परिस्थितियों में अस्त होता है? तो चंद्रमा सूर्य के दोनों ओर 12 अंश तक जब आता है तो अस्त होता है। तिथि परिवर्तन 12 अंश सूर्य से 12 अंश जाने पर होता है। हम पहले अध्ययन इसका कर चुके हैं तिथि वाले चैप्टर में। फिर से एक बार उसको हम रिपीट कर दें कि सूर्य के राशि अंश कला विकला जितना होता है उतना ही पर यदि चंद्रमा अवस्थित होता है तो अमावस्या का अंत होता है वहाँ पे। और फिर उससे 12 डिग्री 12 अंश आगे बढ़ने पर प्रतिपदा तिथि का अंत होता है। तो प्रत्येक 12 अंश पर तिथियों का परिवर्तन होता है। तो सूर्य से 12 अंश पहले चंद्रमा हो या 12 अंश बाद हो, चंद्रमा अस्त की स्थिति में होता है। इसीलिए चंद्रमा कृष्ण पक्षी चतुर्दशी से लेकर के शुक्ल पक्षी प्रतिपदा तक 3 दिन नज़र नहीं आता है, वो अस्त की स्थिति में होता है। तो चंद्रमा की स्थिति है 12 अंश तक, सूर्य से आगे पीछे अंश होता अस्त रहता है। मंगल ग्रह सूर्य से 17 अंश की दूरी तक, चाहे वो सूर्य से आगे हो या सूर्य से पीछे हो, 17 अंश तक के सानिध्य में आता है तो अस्त की स्थिति में आ जाता है। बुध यदि मार्गी हो तो सूर्य से 14 अंश तक, और यदि वक्री हो तो सूर्य से 12 अंश तक की दूरी तक अस्त रहता है, दोनों साइड, सूर्य के आगे या पीछे। बृहस्पति सूर्य से 11 अंश की दूरी तक आता है, उसके सानिध्य में तो अस्त हो जाता है। शुक्र ग्रह यदि मार्गी हो तो 10 अंश तक सूर्य के आने पर, और यदि वक्री हो तो सूर्य से 8 अंश तक आने पर अस्त होता है, सूर्य के दोनों साइड। शनि ग्रह जो है सूर्य से 15 अंश तक दोनों तरफ आने से वो अस्त की स्थिति में होता है। तो ये ग्रहों के अस्त होने की स्थिति की जानकारी हमने प्राप्त की। अब ये ग्रहों की 10 अवस्थाएं होती हैं जिनका जिक्र हम करते हैं। पहली अवस्था है दीप्त। जब ग्रह अपनी उच्च राशि या मूल त्रिकोण राशि में हो तो उसको हम दीप्त कहते हैं। स्वस्थ, जब कोई ग्रह अपनी ही राशि में अवस्थित है तो उसको हम स्वस्थ कहेंगे। जब कोई ग्रह अपने मित्र की राशि में अवस्थित हो तो उसको हम प्रमुदित कहते हैं। कोई ग्रह जब सौम्य ग्रहों के वर्ग में हो, षोडश वर्गीय कुंडली बनाने हम लोग सीखे हैं, उसमें सौम्य ग्रहों के वर्ग में अगर यदि अवस्थित हो तो उसको हम शांत बोलते हैं। पूर्ण प्रकाशवान जो ग्रह अस्त नहीं हो सूर्य के सानिध्य में आकर के, उसको हम शक्त बोलते हैं। जो दूसरे ग्रह से पराजित हो उसको पीड़ित बोलते हैं। अभी आगे हम लोग जब कुंडली का फलादेश करना शुरू करेंगे तो उसमें हम लोग ग्रह बल की चर्चा करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। तो ग्रह बल में जो ग्रह युद्ध भी होता है उसकी चर्चा करेंगे। यदि युद्ध में पराजित कोई ग्रह है तो उसको हम पीड़ित बोलते हैं। अपने शत्रु की राशि या नवांश में कोई ग्रह अवस्थित है तो उसको हम दीन बोलते हैं। अपने पापक ग्रहों के वर्ग में, वही वर्ग कुंडलियों में अगर पापक ग्रहों के वर्ग में अवस्थित है ग्रह तो उसको हम खल कहते हैं। कोई ग्रह अपनी नीचे राशि में अवस्थित है तो उसको हम भीत बोलते हैं। देखिए, हमने ग्रहों की गति में भी हमने स्तंभित अवस्था को भी भीत अवस्था कहा था। यदि ग्रह स्तंभित अवस्था में हो तो उसको भीत बोलते हैं, डरा हुआ। और यहाँ भी है कि यदि नीच राशि में ग्रह अवस्थित है तो उसको हम भीत की स्थिति में बोलते हैं।
यदि ग्रह सूर्य के सानिध्य में आकर के अस्त हो गया है तो उसको हम विकल की संज्ञा देते हैं। ये ग्रहों की 10 अवस्थाएं हैं। 10 अवस्थाओं में प्रथम 5 दीप्त, स्वस्थ, प्रमुदित, शांत और शक्त, ये 5 स्थितियों में यदि ग्रह है तो शुभ फल देने में सक्षम है, शुभ फल प्रदाता है। और उसके बाद की 5 स्थितियां जो हैं पीड़ित, दीन, खल, भीत और विकल, इन स्थितियों में यदि ग्रह है तो वो अशुभ फल प्रदाता होता है। तो इस तरह से हमने अवस्थाओं के बारे में जाना। अपनी उच्च राशि मूल त्रिकोण राशि हम अध्ययन कर चुके हैं, अपनी राशि में मित्रता शत्रुता का अध्ययन कर चुके हैं, सौम्य ग्रह क्रूर ग्रह की अध्ययन कर चुके हैं। तो इस तरह से ये 10 अवस्थाएं होती हैं ग्रहों की और उसके हिसाब से फलाफल का आकलन किया जाता है। अगले वीडियो में हम ग्रहों की दृष्टि क्या होती है, कहाँ कहाँ होती है, उसका अध्ययन करेंगे। नमस्कार।